आज का युग ऐसा युग है, लोग पैसे खर्च करते हैं, ऐसी वर्कशॉप में जाने की चेष्टा करते हैं जहां आपको नया बनाया जाता है। नया बनाने के लिए कुछ और नहीं करते, कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर के आपका मेकअप कर दिया जाए, नहीं, आपके मस्तिष्क को नया बनाकर आपको नया कर दिया जाए। तो वो वर्कशॉप विदेशों में अलग तरह से चलती है और अपने यहां वो वर्कशॉप तो गुरु की वर्कशॉप है, यहीं पर वो बात बनती है। वहां पर डॉलर लिए जाते हैं, महंगा खेल है वो। यहां पर आपसे लिया तो जरूर जाता है, बस आपकी उदासी छीनी जाएगी, मुस्कुराहट दे दी जाएगी, आपका पुरानापन ले लिया जाएगा और आपको नया कर दिया जाएगा। आपकी उदासी को हटाकर मुस्कुराहट दे दी जाएगी। आप जो आलसी और लापरवाह थे, अब आपको जागृत कर दिया जाएगा। तो लिया तो यहां भी जाता है, लेकिन यहां लेने का तरीका अलग है। यहां कुछ अलग तरह की चीजें आपसे ले ली जाती हैं। बुद्ध से जब पूछा गया कि समाधि में क्या पाया, बुद्ध ने कहा पाया कुछ भी नहीं, खोया है। क्या खोया? कहते हैं फालतूपन खो गया, कीमती बच गया, बस यही हुआ है। बस आपके कीमती को बचाने के लिए आपको गुरु की शरण में आना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, कान से भी सुनना है, मन से भी सुनना है, दिल से भी सुनना है, बुद्धि से भी सुनना है, आत्मा से भी सुनना है। और सुनने के बाद फिर डायरी में नोट करना है, फिर उसमें से चुनना है। सिलेक्ट करो, ये विचार इस महीने के लिए मैं अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया हूं। जब आप अपने ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं तो जिंदगी बदलती है। जब आप ये कहते हैं कि आज से उदास रहना, रोना धोना, शिकायत करना बंद, धन्यवाद करना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना शुरू, तो जिंदगी शुरू। जिंदगी में गुरु है तो जिंदगी शुरू है, गुरु से ही शुरू होगी। इसलिए ये आपके मन मस्तिष्क को बदलना बहुत जरूरी है। चेंज लाने के लिए बाहर कुछ नहीं करना, अंदर ही कुछ करना। और ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा कीमती कुछ हो सकता है। पुराने समय में नियम था कि गुरु के पास जाकर के शिष्य सीखता था और बाद में गुरु दक्षिणा देता था। और गुरु दक्षिणा भी ऐसे नहीं कि कुछ पैसे लेकर चला गया और कहा गुरुदेव ये ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि नियम है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। भरे हाथ जाओ और भर करके वापिस आओ। प्रसन्नता के रूप में लोग फूल ले जाते हैं। जीवन में धन धान्य प्राप्त करने के लिए धन अर्पित करते हैं, क्योंकि जो कुछ आप दे रहे हैं वो दे नहीं रहे, वो बो रहे हैं आप वहां। जो कुछ बोया जाएगा वही फसल आपकी जिंदगी में आएगी, वही फसल आपको प्राप्त होगी, उसी फल को प्राप्त करोगे। तो पुराने समय में गुरु के पास जाते थे, सीखते थे, बाद में गुरु दक्षिणा देने। तो मांग लिया गुरु ने, कुछ भी मांग सकते थे। द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा ही मांग लिया, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। उससे तो गुरु ने कह दिया कि तुम ही चाहिए, पूरा जीवन लगाओ इधर। श्वेत केतु को कहा 400 गव्वें दे रहा हूं, इनको लेकर जाओ, जब 1000 हो जाएंगी तब वापिस आना, जंगल में चराना इनको। प्रकृति के रिदम के साथ रिदम मिलानी है, हवाओं के साथ हवा हो जाओ, फूलों के साथ खिलने लग जाओ। भोर के उजाले के साथ तुम्हारे अंदर जागृति आ जाए। रात्रि में जैसे ही सांझ घिरने लग जाए उतना ही शांत हो जाना, और जैसे ही सूरज आसमान के शिखर पर पहुंचे तो तुम्हारा एक्शन भी, तुम्हारा कर्म भी वैसे ही हो जाए। नदियों के बहाव के साथ बहना, हवाओं के साथ तराने गाना,
गौओं के बीच रहना। अब वो जब वहां रहने लगा, थोड़े दिन तक तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद पक्षी बोले तो वो भी वैसे आवाज निकाले। जब हवा चले तो फूल की डालियां हिले तो ये भी हाथ ऊपर करके वैसे वैसे हिलना शुरू करे। जब फल पककर नीचे गिरे उसको खाए और धन्यवाद करे। और एक दिन झरने के किनारे बैठा था, बैठे बैठे बांस के झुरमुट से आती हुई हवा का संगीत महसूस होने लगा। कुछ पानी की बूंदें टप टप करके नीचे गिर रही थी। इसका ध्यान लग गया, ऐसा लगा ध्यान, ऐसा लगा कि खो गया, अपना पता ही नहीं इसको। रात बीत गई, पूर्णिमा की रात, चांदनी बिखेरती रही, पूरा पूरा प्रकृति का कोना कोना सुंदर, जैसे किसी ने कलई कर दी हो, चांदी बिखेर दी हो। सुबह के समय में आंख खुली, बहुत आनंद पाया था, इतना आनंदित हो गया, झूमने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। इसने कहा ऐसा तो कुछ कभी दुनिया में पाया ही नहीं था, इतना आनंद, इतना प्रेम, इतनी उमंग, इतनी तरंग, इतनी शक्ति, अद्भुत था सब। और वो कहने लगा कि जो चीजें मैं इस दुनिया में खोजता था, इंसान ऐसा प्रेम खोजना चाहता है जहां प्रेम की पूर्णता हो जाए। व्यक्ति कहता है अब और कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तुम्हारे रिश्ते से पूर्णता आ गई। अब उसे लगे कि दुनिया के किसी रिश्ते में वो बात नहीं थी, आज उससे रिश्ता जुड़ गया तो पूर्णता आ गई, प्रेम की पूर्णता प्राप्त हो गई। महसूस होने लगा जिस खुशी को ढूंढता था वो खुशी आज मिल गई है। खिलखिलाने को मन करता है, झूमने को मन करता है, बहुत आनंदित हो गया। इसे लगा कि अब तक डर डर के जीता था, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया से सारा डर खत्म हो गया, सारी चिंताएं हट गई, सारी उदासियां हट गई। क्या मिल गया आज मुझे? अब तक लगता था कुछ कमी है जिंदगी में, इतना पैसा होता, इतने साधन होते, मकान होता, जमीन होती, जायदाद होता, रिश्ते होते, नाते होते, कोई पूछने वाला होता। अब लगता है कि इस पृथ्वी का राजकुमार, राजा महाराजा मैं ही हूं। बहुत आनंदित है। मन में आया गुरु से मिलूं, अब तो वापस लौटना चाहिए। फिर ध्यान आया कि गौवें 1000 हों तब तो जाऊं। गौओं को गिनना शुरू कर दिया, एक एक गौ से कहे बढ़ जाओ, गुरु के पास लौटना। गिनते गिनते देखता है 1000 हो गई हैं। खुश हो गया, गौओं को हाँकता हुआ ला रहा है, जैसे सितार, बांसुरी, सारे साज अंदर बज रहे हो। इतना आनंदित होता, झूमता नाचता हुआ आ रहा है। गुरु के पास आया और आते ही बोला 1000 गौवें हो गई। गुरु ने कहा नहीं, 1000 नहीं, 1001 हो गई हैं। बोले एक क्या रास्ते में ही हो गई है क्या? गुरु बोले नहीं, रास्ते में नहीं हो गई, एक तुम भी गौ बन गए हो, तुम्हारे अंदर भी देवता उतर आए। तुम भी अब दुनिया के इंसान नहीं हो जैसे सब होते हैं। सब दुनिया के लोगों के अंदर शोर चल रहा होता है, चिंता का शोर, दुख का शोर, क्रोध का शोर, लेने देने का, पाने खोने का, उन्नति अवनति का, मान अपमान का, सुख दुख का, संयोग वियोग का, बहुत तरह का शोर हर आदमी के अंदर चलता है। तुम्हारा तो शोर बंद हो गया, तुम्हारे अंदर तो संगीत चल रहा है, प्रसन्नता चल रही है, आह्लाद चल रहा है। बोले लौटना चाहता हूं गुरुदेव वहीं वापस, यहां तो बस धन्यवाद करने आया हूं। गुरुदेव बोले भगवान को क्या प्रार्थना करोगे? बोले यही कि इस धरती पर धन्यवाद करने ही आया था, बाकी तो तेरे ही शरण में रहना चाहता हूं भगवान। और अगर दोबारा लौटना होगा तो धन्यवाद करने के लिए ही दुनिया में आना चाहूंगा, धन्यवाद के गीत गाने के लिए आना चाहूंगा, नहीं तो बस तेरी शरण में बैठने की इच्छा, और कुछ भी इच्छा नहीं है। क्योंकि शांति लौटाई जीवन में।
हम लोग इतने अशांत हैं, चैन की नींद नहीं, न शाम गुनगुनाती है, गुनगुनाती भी शाम नहीं आती, मुस्कुराती भी सुबह नहीं आती, जगमगाती भी रात जीवन में नहीं होती। सभी बहुत बहुत बोझिल जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सभी को अपने जीवन में स्वयं को पहचानना है, तो जो आपको आपकी सही पहचान कराए उससे मिलना जरूरी है। जो कर्म बंधन से छुटकारा दिला दे उससे मिलना जरूरी है। जो अंदर का शोर हटा करके सच्ची शांति दे दे उससे मिलना जरूरी है। जो रिश्तों में सच्चा रिश्ता हमारा जोड़ दे उससे मिलने की जरूरत है, और वो सदगुरु ही है। उसकी शरण में जाना होगा। और ध्यान रख लेना, हमारी वाणी में जो माधुर्य घोल दे, हमारी इच्छाओं को तीव्र इच्छा बनाकर संकल्प में बदल दे। जिस आदमी का संकल्प बड़ा होता है वो आदमी जरूर वैसी कल्पना करते करते वहां तक पहुंचता जरूर है। तो आप अकेले बैठकर खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी, मेरे जीवन, मैं तुझसे क्या चाहता हूं, कैसा देखना चाहता हूं तुम्हें, कहां पर तुम्हें पहुंचता हुआ देखना चाहता हूं, किस शिखर पर बैठे हुए देखना चाहता हूं। वैसे अपने आप को देखिए, कल्पना कीजिए। कैसी सेहत चाहिए आपको, वो देखिए आप। कैसा घर परिवार, कैसे रिश्ते नाते, कैसा व्यवहार आपका होना चाहिए, कैसा मान आपको मिलना चाहिए, किस तरह की पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। बस जिंदगी से ये चाहते हो आप, जिंदगी में सुख, शांति, प्रेम, निर्भयता, निश्चिंतता, शक्ति, ये जो चाहते हो आप कहो, मेरी जिंदगी में तुम्हें यहां देखना चाहता हूं, तुझसे मैं ये चाहता हूं, तुम्हें ये होते हुए देखना चाहता हूं, और भगवान से भी यही मांगता हूं। और फिर कहो कि यहां तक अपनी जिंदगी को ले जाने के लिए आज से शुरुआत करता हूं। और गुरुदेव से भी वही वरदान मांगो कि मुझे आशीर्वाद दो, मैंने अपने जीवन को इस रूप में देखा है, ऐसा चाहा है, इस रूप में ढालना चाहा है, इस रूप में अपने को पहचानना चाहता हूं। इसके बाद आपके अंदर विचार आएंगे, ये ऐसी सेहत मिल तो जाए, लेकिन क्या करें, अब तो उम्र निकल गई, अब अपना से कुछ होता नहीं, अब कहाँ से ऐसा कुछ होगा। चेकिंग कराने के लिए बॉडी के अगर जाएं भी तो कोई बीमारी ना निकल आए। ये लेकिन जैसे आप लगाना शुरू कर दोगे बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। जब आप कहोगे डॉक्टर भी बीमारी को दूर करने के लिए है, सुबह की सैर भी उम्र को जवान बनाने के लिए है, खाना पीना नई शक्ति देने के लिए है, और नींद मुझे शांति और ताजगी देने के लिए है, पानी इसलिए है कि मैं हरा भरा रहूं, तो पानी ज्यादा लेना होगा, और वही खाद पानी डालना है पेड़ पौधों में। आजकल तो मिट्टी टेस्ट की जाती है कि इस मिट्टी में कौन सी चीज की कमी है, तो अपना शरीर भी तो मिट्टी है, इसे भी चेक करा लिया करो। डॉक्टर से भी टेस्टिंग आजकल हो जाते हैं, इस मिट्टी को कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन सा खाद पानी चाहिए, बस वही खिलाना शुरू करो। बाकी तो पुचके, बंगाल में पुचके बोलते हैं, यहाँ तो पानी पूड़ी बोलते हैं, चाट पापड़ी। हम लोगों को हर जगह की भाषा के शब्द ढूंढने पड़ते हैं ना। अब सिंधी का मुझे पता नहीं उसमें क्या बोलते हैं, लेकिन इतना तो आप समझ जाते हैं। गोलगप्पे बोलते हैं क्या? हाँ, तो बस समझ गए आप। तो वो आपको कोई ताकत नहीं देंगे, हाँ जीभ को जरूर थोड़ी देर के लिए चंचल कर देंगे। तो निवेदन है
क्या चाहिए शरीर को, क्या चाहिए मन को, क्या चाहिए बुद्धि को। और एक खास बात, जिन सीरियल को देखकर आप के अंदर दुख आए, सनसनी आए, आपके हार्मोन्स में केमिकल रिएक्शन ऐसा हो कि जिससे आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है, उन चीजों को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब आपको वो सब कर रहे हैं जिससे आपकी बीमारी तो बढ़ती है, शांति नहीं आती। हंसना हंसाना, गीत संगीत वो तो ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हिंसा परोसी गई फिल्मों में, समाज हिंसक हो गया। सबसे ज्यादा हिंसा यूरोप अमेरिका में दिखाई गई। बड़े तो हिंसा कर ही रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में गन लेकर स्कूल में पहुंचते हैं, 17 बच्चे एक साथ मारकर, कोई तरस नहीं आ रहा उनको। हम क्या अपने देश को वहां ले जाना चाहते हैं? जितनी दिमागों में हिंसा भर देंगे, वायलेंस पैदा कर दोगे आप, बच्चे वैसे ही हिंसक हो जाएंगे। वो प्रेम प्यार के बीज बोने जरूरी है, और ये आप बोते हैं रात्रि में सोने से पहले। जितने भी सीरियल आएंगे, कुछ तो हॉरर मूवी अपने हैं ना, तुलसी राम से आते हैं ना आपके बीच में, हॉरर मूवी बनाते हैं। और वो बता रहे हैं कि हम लोग तो पहले मूवी बनाते थे तो उसमें कोई ना कोई भगवान का चिन्ह, कोई देवता की शक्ति ऐसे दिखाते थे कि कोई भी डराने वाली चीज हो, जब तुम्हारे साथ भगवान है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज ठीक हो जाएगी।